नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। रीट 2021 जो कि बहुत जल्द होने वाली हैं, तो आप सभी भी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। तो अब जो आज का जो हमारा वीडियो है और अब मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम रोज़ के 5 सवाल सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के जो 5 सवाल हैं उसमें सबसे पहला सवाल है, इसको देखें। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान क्या होगा। तो जैसे कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स वाले हैं वो तो उसे देखकर थोड़ा सा इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेवल 1 वाले और साइंस वाले अगर हो सकता है इसको थोड़ा सा देख के सोचें कि इस क्वेश्चन को हम रहने दें या नहीं करें। तो देखें, ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। इसमें इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A3 है, B5, C4 और D6। इनमें से कोई एक आंसर है। तो देखें कैसे करें इस सवाल को। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। तो इस सवाल में कुछ ऐसा दे रखा है जिससे ये सवाल हमारा बहुत ही ईजीली हो जाएगा। तो देखें क्या दे रखा है इस सवाल में। तो इस सवाल में देखो, सबसे लास्ट में जो दे रखा है वो √49 दे रखा है। तो √49, तो √49 क्या है, 7 का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। तो देखो, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 49 का अंडर अगर हम निकालते हैं तो वो 7 होता है। तो हम लिख देंगे उसको। देखें यहाँ पर क्या होगा, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस यहाँ पर जैसे √49 था तो उसकी जगह अब क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंडर के अंदर 29 था और ये प्लस 7, तो 29 में क्या करेंगे, हम 7 को जोड़ देंगे। तो देखें अब क्या करें आगे, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस जहाँ पे √29 लिखा हुआ है, 29 और 7 दोनों को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा √36। अब यहाँ पर देखो फिर से हमें 36 किसी का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो अब हम √36 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो देखिए √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस यहाँ पे √36 का, यानी जब 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। तो अब देखो फिर से इस स्टेप में क्या हो जाएगा, √5 प्लस √11 प्लस 19 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, √25। तो यहाँ पर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो लिखा हुआ है √25, तो ये जो 25 दे रखा है वो किस संख्या का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5 प्लस √11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखें तो ये √25 था वो क्या बन गया, 5 बन गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो √5 प्लस 11 प्लस 5 क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 √16, तो √16 यानी कि 16 भी किसी संख्या का वर्ग है। तो वो कौन सी संख्या है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर √16 कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो आगे 5 है प्लस यहाँ हो जाएगा 4, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, √9। और हम सभी को पता है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा जो आंसर निकला वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें जो फर्स्ट ए दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमारा जो आंसर है वो सही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल था, इसको देख के एक बार समझने की कोशिश करें कि सवाल में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, फिर हम इसको सॉल्व करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि घातांक चैप्टर से है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जो 5 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें और पूरे 5 क्वेश्चन को देखें। इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, और ऐसे करते हुए हम जब तक एग्जाम होने वाला है तब तक हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन को देखकर भी यही लग रहा होगा कि ये क्या दे रखा है, इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, √2 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 2 और ये है 32 और 12। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देने वाला हूँ कि किसी भी संख्या के ऊपर अंडर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी भी संख्या के अंदर ऊपर अंडर लगा हुआ है तो इस अंडर का क्या मतलब होता है। तो इस अंडर का मतलब होता है, जैसे ये संख्या हमारे पास क्या है, x दे रखी है, तो इस अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा कि x की जो घात दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है।
ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या दे रखा, तो ये जो वर्गमूल का निशान है वो तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि इसकी घात कितनी है, 1/2 है। लेकिन जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 2 दे रखा है इसकी घात कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। तो जैसे हमको पता चला कि ये 3 लिखा है तो उसको हमने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया घात। तो यहाँ पर जब 4 लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, घात 1/4 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 4 2 8 2 16 2 × 2 32, यानी कि 2 को 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आता है, 32 आता है। मतलब इस 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, प्लस ये देखो वर्गमूल लगा हुआ और इसके ऊपर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें क्या इसमें, देखें देखो ध्यान से, सभी में ये जो आधार हैं और ये आधार हैं, देखो घातांक के नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कोई x लिखा है और ऊपर ऐसे लिखा हुआ, इसको तो हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे आधार, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं घात कहते हैं। ठीक है। तो घातांक का जो नियम है उसमें क्या होता है कि यदि आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखें आधार सभी में समान है तो हम क्या करें, 2 को लिख देते हैं और घातें सभी आपस में जुड़ जाएगी। तो इसकी घात कितनी है, 1/3, प्लस इसकी घात कितनी है, 1/4, प्लस इसकी घात कितनी है, 5 × 1 यानी 5/12। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। देखिए इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 12 है, तो इन तीनों का एलसीएम जब हम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना आता है, 12 आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में जो 12 है वो कितनी बार आता है, 4 बार, तो 1 × 4, प्लस 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है, तो 1 × 3 और प्लस 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 2 की घात 12, ये 4 का 1 से गुणा किया तो 4, प्लस 3 का 1 के साथ गुणा किया तो 3, प्लस 5 का 1 के साथ गुणा किया तो 5। अब इन सबको आपस में जोड़ दो तो 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12, तो 2 की घात 12/12। तो 2 की घात 12/12 आ गया है। मतलब क्या हो जाएगा कि 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास घात कितनी बची, 1 बची, यानी कि हमारा जो उत्तर निकला वो कितना निकला, 2 की घात 1 निकला। तो 2 की घात 1, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो डी आंसर है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको बस देख के इसको सोल्व करने की आवश्यकता थी। अब हम यहाँ एक बात करना चाहेंगे यहाँ पे, यदि कोई भी संख्या हमें दे रखी हो, जैसे हमें कोई संख्या 105 दे रखी है, लेकिन यदि उसकी घात 0 है तो सामान्य नियम सीधा, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम बाय चांस ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ गया, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको लगेगा कि घात 0 है तो आंसर भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा। कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, यदि घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमने बीजीय व्यंजक से लिया है, तो देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है ये हमें। तो देखें इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। देखें सबसे पहले देखिए क्या है, दे रखा है 0.87 की जो पावर है, इस क्वेश्चन को हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं। देखें तो 0.87 की पावर 3 दे रखी है, प्लस 0.13 की पावर 3 दे रखी है और अपॉन में ही दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसको देखें तो 0.87 0.13, इधर नीचे भी 0.87 0.13 0.87 0.13, मतलब यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले 0.87 को हम क्या बोल दें, ए बोल देते हैं, और 0.13 को हम क्या बोल दें, बी बोल देते हैं। तो जैसे हमने इसको ए और बी नाम दिया तो हम यहाँ पे बीजीय सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे। तो बीजीय सर्वसमीकरण क्या होती है, a³ + b³, यानी कि a³ + b³। तो जिसको हमने a माना है उसकी पावर कितनी है, 3 दे रखी है, और जिसको b माना है उसकी पावर भी 3 दे रखी है। तो हम क्या बोलेंगे, a³ + b³। तो a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b × a - b² +
ए बी। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को हम यहाँ पे खोल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो ए प्लस बी यानी कि क्या हो जाएगा 0.87 प्लस 0.13, ये ए प्लस बी हो गया। फिर ब्रैकेट और अंदर है 0.87 माइनस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी यानी कि 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। अब हमने क्या किया, ये जो ऊपर था इसको हमने खोल दिया है। अब यहाँ पर जो नीचे है उसको तो एज इट इज़ लिखना है। तो ये हो जाएगा 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, ये दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 0.87 माइनस 0.13 का होल स्क्वायर हम खोलते हैं, यानी कि ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 0.87 का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 प्लस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 और अपॉन में है 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। अब क्या करें, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 और ये भी 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस के 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 मल्टीप्लाई 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। तो माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 और अपॉन में हमारे पास क्या है 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ ऊपर हमें जो दिख रहा है वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13, सेम एज इट इज़ नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर इससे और नीचे इसको आपस में काट सकते हैं। तो इन दोनों के कटने के बाद हमारा जो आंसर बचता है वो क्या बचता है, 1 बचता है। तो हमारे जो ऑप्शन थे उसमें देखें a 1/2 है, b 2 है, c 1 है और d 2 से 1/2 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, तो कभी कभी हो सकता है कि इतनी मोटी सी किताब में से कोई प्रश्न आ जाए, या हो सकता है कभी इस छोटी सी किताब में से भी कोई प्रश्न आ सकता है। तो कंपटीशन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे जो 5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनमें से भी हो सकता है। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर क्या होगा। मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि जो भाव है उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो जो 240 रुपये हम पहले खरीद रहे थे, कमी होने की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, 500 ग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो आरंभिक जो मूल्य था और कम हुआ जो भाव है, उन दोनों में अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए आरंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, आरंभिक मूल्य के ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, जो कमी है, कमी बटे 100 में से कमी। ठीक है, कमी का जो प्रतिशत है यानी कि कमी जो हो रही है 20, तो यहाँ पे 100 कमी बटे 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई रुपये, यानी कि जो भी रुपए इस क्वेश्चन में अपने को दे रखे हैं वो रुपए बटे में जो भी भाव, जैसे कमी हुई तो हम 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो जो भी वजन या भार दे रखा है वो किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो देखें यहाँ पर कमी, तो कमी कितने प्रतिशत हुई है, तो 20% कमी हुई है। 100 माइनस भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रुपए यानी कि 240 रुपये, तो 240 रुपये की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। किलोग्राम में यहाँ पर 500 ग्राम दे रखा है, तो किलोग्राम में हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 किलोग्राम। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 20/100 में से 20 गया तो 80 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 2। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 चक 24, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 रुपये। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 6 चक 24 और ये 2 से 2 कट जाएगा और 20 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपये होगा। कभी कभी मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट भी आया है कि सर इसको पूरा सोल्व करके बताइए, डायरेक्ट काट के मत बताइए। तो 120 रुपये जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आरंभिक मूल्य 120 रुपये है। तो इस 120 का 20%, 120 का 20% कमी होगी, यानी 120 का जो 20% होगा वो आरंभिक और नए भाव का जो अंतर है वो इसका आंसर होगा। 120 का जो भी 20% निकलेगा वो, तो 120 का 20% अपन निकालते हैं, तो ये 120 मल्टीप्लाई 20/100 लिखते हैं। 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 12 दूनी 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 24 रुपये प्रति किलोग्राम जो आंसर आया वो क्या हुआ, 120 आरंभिक मूल्य था, अभी कितना हो जाएगा, 24 को जब हम घटाएंगे तो 96 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भाव का जो अंतर है, इसने क्या पूछा है, कम हुआ भाव नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर। तो आरंभिक और कम हुए भाव में अंतर कितना है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम अगले 5 क्वेश्चन जो है वो कल सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पे जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से। मैंने ये जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही सेलेक्टेड, यानी कि पिछले पेपर को देखते हुए और बहुत ही सोच समझ कर इन 5 क्वेश्चन को लिया है। आगे भी जो भी मैं क्वेश्चन लूँगा बहुत सोच समझ के लूँगा और ये आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर काम आएंगे, इतना मैं 100% कह सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें इस वीडियो में आखिरी जो सवाल है क्या है, x + 1/x = 5 है, तो x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है इसके 2 तरीके हैं सोल्व करने के। तो एक है शॉर्ट तरीका जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं इसको बता देता हूँ इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x की घात हमें 4 चाहिए, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इसका वर्ग कर देते हैं, यानी स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर दिया, यानी कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। मतलब गणित में क्या होता है कि बराबर के दोनों तरफ यदि हम कुछ भी करें, यानी 3 अगर इसमें जोड़ रहे हैं इस तरफ, तो 3 हमको इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो बराबर के इस तरफ भी हमने वर्ग कर दिया, बराबर के उस तरफ भी वर्ग कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ, नहीं तो कहीं पर भी नहीं। अगर यहाँ कर रहे हैं और यहाँ नहीं किया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका जब वर्ग खोलते हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर जो हमने खोला था, इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² यानी a² + b², 1/x² + 2ab यानी 2 × x × 1/x, और बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x ऊपर है x नीचे है, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। यहाँ पर केवल और केवल 2 बच रहा है, प्लस का 2, तो हम क्या करें, प्लस के 2 को उस तरफ भेज देते हैं। तो जब प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें x की घात 2 है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x की घात 4। तो एक बार फिर से हम इसका वर्ग करते हैं, पुनः वर्ग करने पर, या एक बार फिर से इसका वर्ग करते हैं। तो देखो पुनः वर्ग करने पर तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर पहले तो x था, अब क्या हो जाएगा, x² है + 1/x², और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और उधर क्या बचा है हमारे पास, 23, तो 23 का वर्ग। अब हम इसको सोल्व करें, जैसे पहला किया था वैसे ही करेंगे। x² का स्क्वायर मतलब x², a + b का होल स्क्वायर में तो x² है,
यही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x² और बराबर में 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घातांक के नियम में क्या होता है कि किसी आधार की घात होती है आपस में गुणा हो जाते हैं। तो x की घात 2 है और ऊपर 2 है तो x की घात 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी x की घात 4 हो जाएगा और बराबर प्लस में क्या बचेगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 529। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तो 2 को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 529 माइनस 2। तो 529 में से हमने 2 को घटाया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 527। तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का आंसर कितना हो जाएगा 527। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि हम यहाँ पर जो बात करें कि दूसरी जो विधि है वो क्या है। तो दूसरी विधि जो है हम क्या करें, यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है, जो भी संख्या बराबर के उस तरफ दे रखी है, तो हम क्या करें उसका संख्या का स्क्वायर कर देंगे। संख्या का स्क्वायर, तो संख्या का स्क्वायर और उसमें से हम 2 को घटा देंगे। तो संख्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 25 में से 2 घटा दिया तो आंसर कितना आ गया 23 आ गया। लेकिन हमें पता है कि ये 4 है, जैसे हमने यहाँ पर एक बार स्क्वायर था फिर एक बार और वर्ग किया हमने, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसका फिर से वर्ग करेंगे, यानी कि संख्या का फिर से वर्ग और उसमें से 2 को घटा देंगे। तो 23 का वर्ग वापस क्या हो जाएगा 529 माइनस 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 527। तो ये जो है वो शॉर्ट मेथड है, 2 लाइन में इसको अपन ने ख़त्म कर दिया है। तो ये भी है, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहे परीक्षा में कैसे करें, तो हम ये जो विधि है, जो विधिवत कैसे इस सवाल को किया जाता है वो हमने इसमें कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने आज बात कर ली। अब अगले 5 क्वेश्चन या और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और कौन से सवाल मैं करवाऊँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और रीड की बहुत अच्छी सी तैयारी करें। धन्यवाद।